गाइस अभी कुछ ही महीने हुए हैं जापान की नई पीएम सनाए तकाशी को पीएम जापान का बने हुए। और उन्होंने अभी हाल ही में नवंबर 7 को जापान की पार्लियामेंट में एक ऐसा बयान दे दिया है कि चाइना बुरी तरीके से बौखला गया है। इतना चाइना कभी भी पागल या बौखलाया नहीं था जितना इस बयान के बाद वो पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया है। तो चाइना की पीएम ने ऐसा क्या कहा कि चाइना इतना अग्रेसिव हो गया है और जापान को तरह तरह की बातें कर रहा है। तो नवंबर 7 में जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था जापान में, तो वहाँ की पीएम जो कि न्यू इलेक्टेड पीएम है, उन्होंने ये बोला कि जापान विल रिस्पॉन्ड मिलिट्रिली इफ चाइना इन्वेड और अटैक्स ताइवान। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इट कुड बी अ सर्वाइवल सिचुएशन फॉर जापान। और जब जो है चाइना ताइवान पे अटैक करेगा तो दो चीज़ें उन्होंने मेन बोली है कि एक तो मिलिट्री का यूज़ करेगी जापान अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है, और दूसरा ये जो सिचुएशन होगी ये चाइना के लिए एक सर्वाइवल का क्वेश्चन मार्क लगा के बोला है कि ये उसके लिए सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी। तो इसको लेके चाइना बहुत ज़्यादा बौखला गया है। चाइना ने सबसे पहली बात ये बोली है कि ये जो ताइवान मैटर है ये वन चाइना पॉलिसी में आता है, मतलब वन चाइना पॉलिसी के अंदर ताइवान उसी का हिस्सा है। और ये चाइना का इंटरनल मैटर है, जापान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जापान की पीएम पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा है लेकिन तब भी वो पीछे नहीं हट रही हैं और वो अपने बयान पे अभी भी कायम है। हालांकि कुछ जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं जापान के, उन्होंने भी कहा कि इस बयान के बाद जो है टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगी जापान और चाइना के बीच में। लेकिन वहाँ की पीएम अभी भी अपने बयान पर अड़ी हुई है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये वर्स्ट केस सिनेरियो वाला बयान है। वो उन्होंने ये हालांकि बोला है कि वो सिचुएशन को एक्सेस करेंगी कि उस टाइम क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही वो कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे कि मिलिट्री का यूज़ करना है या नहीं करना है। इसके साथ ही जापान हैज़ अनवील्ड अ प्लान टू इवैक्यूएट ऑलमोस्ट 1 लाख सिविलियन फ्रॉम एन आइलैंड विच इज़ रिमोटली लोकेटेड जस्ट बिसाइड ताइवान। तो ताइवान के पास एक आइलैंड है जो कि जापान ओन करता है। वहाँ से उसने कहा है कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड ताइवान वो वहाँ से 1 लाख सिविलियन को इवैक्यूएट करेगा। और वहाँ पे अगर ऐसी लड़ाई होती है तो वहाँ पे शेल्टर्स भी बनाएंगे और इसके साथ ही मिसाइल भी डिप्लॉय करी जाएंगी उस आइलैंड पे। इन सब चीज़ों ने चाइना को बिल्कुल आग बबूला कर दिया है। चाइना की कोई भी मीडिया हो, स्टेट ओन मीडिया या उसकी एम्बेसी के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, उन्होंने जापान को उल्टा सीधा पूरी तरीके से बोलना